और बड़ी खबर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी बेंच में सुनवाई तक अंतरिम जमानत मिली है। गिरफ्तारी की वैधता पर बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह राहत है, ये अंतरिम जमानत उनको मिली है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत के फैसले पर सवाल भी उठाए गए थे। उनको जमानत नहीं मिल रही थी, उनका कहना था कि यह न्याय नहीं हो सकता है और मुझे जानबूझकर जो है परेशान किया जा रहा है, इसको भी अदालत को देखना होगा। तो अरविंद केजरीवाल को यह राहत, इस बीच बड़ी बेंच में सुनवाई तक अंतरिम जमानत मिली है। जब तक बड़ी बेंच सुनवाई नहीं करता है तब तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी की वैधता पर बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि गिरफ्तारी को ही लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे कि एक व्यक्ति विशेष को परेशान करने के लिए, मात्र उसको इंसल्ट करने के लिए मेरी गिरफ्तारी की गई है और जानबूझकर मुझे जेल में रखा गया है, इसको भी अदालत को देखना होगा। तो गिरफ्तारी की वैधता भी देखी जाएगी जब बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी, लेकिन तब तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह राहत है। There is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, by Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, जब तक बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई नहीं करती है तब तक सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, कैसे देखा जाए इसे? पहले इस खबर को समझ लेते हैं कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि इस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे जब तक सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल जाती, कोई राहत नहीं मिल जाती। अब इस मामले को समझते हैं कि जब ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया था, हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, गिरफ्तारी सही है, हाईकोर्ट ने उसके रीजनिंग दिए थे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से बातें कही गई थी कि यह गिरफ्तारी गैर जरूरी थी, पॉलिटिकल वेंडेटा की तरफ से की गई थी, उनको राजनीतिक रूप से निष्क्रिय करने के लिए की गई थी, तमाम तरह की दलीलें दी गई थी, और यह भी कि जो गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए एक्ट में जो गिरफ्तारी के लिए मिनिमम शर्त है सेक्शन 19 में, उस शर्त लागू नहीं होता और इसलिए गिरफ्तारी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया उसमें यह कहा कि चूंकि यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
जायज थी या गैर जरूरी थी, किन किन स्थितियों में गिरफ्तारी की जानी चाहिए, किन स्थितियों में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, वो पीएमएलए का सेक्शन 19 की जो शर्तें हैं कहां लागू होंगी, वो शर्तें कितनी वैलिड है कितनी नहीं है, इनको देखने के लिए कोर्ट ने 2 सदस्यीय बेंच ने मामले को लार्जर बेंच को भेज दिया है। लेकिन इस बीच में कोर्ट ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल एम्पल टाइम जेल में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनको अंतरिम जमानत दी जाती है, तत्काल प्रभाव से अंतरिम जमानत दी जाती है। तो ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अब लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएंगे। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि अगर आपको याद हो कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, मामला हाईकोर्ट आया और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत पर स्टे लगा दिया था, रोक लगा दी थी। अगर वो आदेश नहीं होता और उसके बाद से जैसे ही लगा था उसी बीच में सीबीआई आ गई थी, तो अगर सीबीआई की इस मामले में एंट्री नहीं हुई होती तो ईडी के मामले में आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हो जाते। लेकिन चूंकि इस मामले में सीबीआई आ चुकी है, गिरफ्तारी सीबीआई ने भी कर रखी है, तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अब यह तकनीकी मामला रह गया है, एकेडमिक्स के लिए मामला रह गया है। बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तो यह सुनवाई करेगी कि मुख्यमंत्री या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए गिरफ्तारी की शर्तें क्या होती हैं, किन आधार पर गिरफ्तारी की जानी चाहिए, वो उनमें कौन कौन सेक्शन लागू होते हैं। मसलन हाईकोर्ट में जब मामला गया था तो हाईकोर्ट ने यह आधार दिया था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को, यह कहते हुए सही ठहराया था कि अरविंद केजरीवाल को कई मौके पर जांच एजेंसी यानी ईडी ने समन भेजा और अरविंद केजरीवाल उस समन का उल्लंघन करते रहे, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी सही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो इस लार्जर मसले पर सुनवाई करेगा, इसलिए कि हाल के दिनों में आपने देखा, चाहे वो मामला हेमंत सोरेन का मामला हो, अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो या संजय सिंह का मामला हो, दरअसल ये राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, ये कोई संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग हैं। ऐसे मामलों में इस तरह के आरोप लगते हैं कि उनकी गिरफ्तारी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत से, राजनीतिक बदले की भावना से होती है। तो ये उसके लिए क्या शर्तें होंगी, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच तय करेगी, देखेगी कि कोई मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या नेता हो या सांसद हो या विधायक हो तो उसकी गिरफ्तारी कब की जा सकेगी, उसके लिए क्या क्या जरूरी शर्तें होंगी, ये तमाम चीजें कोर्ट तय करेगी। लेकिन फिलहाल की खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन इस जमानत के बावजूद अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे, तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई के मामले में गिरफ्तार है। ये जानना बहुत जरूरी था। अगर आपने साफ किया, राहत तो मिली लेकिन राहत जैसी नहीं है। ईडी के मामले में राहत, लेकिन सीबीआई के मामले में वो जेल में ही रहेंगे। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए News 24।